नया दिन नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एचएस और लेकर आया हूँ पटवारी के कुछ प्रश्नों को। ठीक है। मेरे को ऐसा दग दग क्यों हो रेला है मतलब यहाँ बड़ी समस्या है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो 15 मार्च को पटवारी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और पटवारी बोल के एसएससी पढ़ा दिया है, सब मेरे नोट से आएगा लेकिन दुगना है। तो शुरू करते हैं भाई, सीधी बात, नो बकवास, करते हैं काम की बात और बात कर लेते हैं कि क्या प्रश्नों की संभावना आ सकती है। और जो अभी प्रश्न पूछे गए उनके आधार पर ही हम जानेंगे। तो बोलो जुलवा पटवारी, करते हैं बात काम की बात। कुछ क्वेश्चंस आए हैं और वो आए हैं क्वेश्चंस की गुफाएं कहाँ हैं, और गुफाएं के प्रश्न बनते हैं सारा मारो की गुफाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द सीहोर, सीहोर के अंतर्गत आता है। और सीहोर वो जिला है जहाँ से भोपाल का जन्म हुआ है। भोपाल भारत नहीं, मध्य प्रदेश की कैपिटल है। तो आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, अब ये सारा मारो की गुफा है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, अब ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो अब क्या संभावना हो सकती है? तो पहला ये है कि भाई कि आपको जो है जितनी भी केव्स हैं सर उनको याद कर लेना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बिलौआ की गुफाएं कहाँ हैं? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आप सारी गुफाओं को, यदि आपको सारी गुफाएं याद करनी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उनको आपको याद करा दूंगा एक झटके में। तो सीहोर से आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करते हैं। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो सर ये तो है जबलपुर में, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक और जानकारी आपको दे देता हूँ। इसकी जो खंडपीठ है वो आपको भोपाल में मिलेगी और इसके अलावा इसकी खंडपीठ आपको इंदौर में मिलेगी। और इस अब देखिए, प्रश्न क्लियर नहीं है कि उच्च न्यायालय है कहाँ है क्या है, थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम इसलिए लगा है। तो देखिए, ये है हमारे चीफ जस्टिस मिस्टर रवि, और ये जो है हमारे ऑनरेबल रवि मलिमथ, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश में। तो भैया जो ये नाम पूछा जा सकता है तो ये याद रखिएगा, खंडपीठ कहाँ है ये याद रखिएगा। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि और कुछ याद रखना है तो इसकी संभावना ये बन सकती है कि इससे संबंधित आर्टिकल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, तो होमवर्क करते जाएं। ठीक है, पढ़ते जाएं आगे। मराठी साहित्य एकेडमी, भैया ये भोपाल में है। ठीक है, दिस इज भोपाल। तो जितनी भी साहित्य एकेडमी है सर, अगला आपका टारगेट वो हो जाना चाहिए कि आप उनको पढ़ लें। ठीक है, ये आपके पटवारी के संभावित प्रश्नों की हमारा यहाँ उद्देश्य क्या आ सकता है उन पर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है डेविस कप। डेविस कप एक टेनिस का टूर्नामेंट होता है और लास्ट में अभी 2022 में इसको जीता है कनाडा ने। और कनाडा इसको लगातार काफ़ी दिनों से खेल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में उसने, कनाडा ने जो है काफ़ी दिनों बाद इसको जीता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, अगला प्रश्न है वो है हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियंस। हिंद महासागर का मोती कुछ और नहीं है, भारत की चप्पल है। भारत की चप्पल मतलब श्रीलंका। ये पुष्पा वाला गाना आया था ना, तो उस चक्कर में जो है इनकी हालत खराब हो गई थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे, बड़ी चर्चा में थे। और श्रीलंका की जो कैपिटल है वो पहले कोलंबो आपको देखने को मिलती, बट अब नई कैपिटल है श्री अनुराधापुरम। तो ये थोड़ा याद रख सकते हैं आप श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में ही एक खास चीज़ है, आपको देखने को लगेगा जाफना। ठीक है, जाफना एक खास प्लेस है। ठीक है, और श्रीलंका यदि हम देखें तो भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था। ये थोड़े दो तीन चीज़ें श्रीलंका के बारे में आप ज़रूर याद रखें। श्रीलंका क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीत चुका है 1996 में, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। और ये 1996 का वर्ल्ड कप जो है वो भारत में हुआ था, दैट वाज, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय इंडिया पाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अगला प्रश्न है संविधान संशोधन किस आर्टिकल से रिलेटेड है? एंड इट इज रिलेटेड टू द 368। 368 में हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अभी तक 104 से के आसपास संशोधन हो चुके हैं। कुछ संशोधनों की यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन जो संभावित हो सकते हैं मैं उनको आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक है 52। आप बोलेंगे सर कैसे याद रहेगा? देखिए, बहुत सिंपल है। 52 में 5 का गुणा 2 से करिए 10वां। ठीक है, और ये 10th शेड्यूल में है और 10th शेड्यूल जो है दल बदल से रिलेटेड है। तो इट इज रिलेटेड टू द 10th शेड्यूल्स, 5 into 2। ठीक है, दैट इज 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक तो ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और मतलब याद करने को तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन कौन कौन से खास हो सकते हैं संविधान संशोधन, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना। इसके अलावा आप देखेंगे 61th अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन। और इसमें
जो एज है वो 21 से कम कर कर 18 कर दी गई, जो वोट देने की एज है उससे रिलेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इनको आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको संविधान संशोधन एक साथ बहुत सारे याद करने हैं लैंग्वेज को लेकर, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से चार और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, ठीक है ना। भाषाओं से समझ, टोटल आपकी भाषाएं 22 हैं, लेकिन इन भाषाओं को कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए एक वीडियो है, आप चाहें तो वहां जाकर लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली क्या प्रश्न आए हैं। तो सर नीरज चोपड़ा साहब का संबंध किससे, तो सर ये जैवलिन थ्रो, ठीक है, भाला फेंक, ठीक है। हालांकि भाला फेंक और जैवलिन में अंतर होता है, लेकिन हम यहाँ भाला फेंक होगा। और ये भी भैया पूछा जा सकता है 89.9 मीटर्स, ठीक है। ये इनका टोक्यो ओलंपिक में साहब ने जो है गोल्ड मेडल सिक्योर किया था, गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ओलंपिक से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं पुराने। तो ये ओलंपिक को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और आपका कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो ओलंपिक में यदि हम देखें तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, 1996 यहाँ पर लिएंडर पेस ने जीता था भाई, ठीक है, और यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता था। इसके अलावा हम देखेंगे कन्नम मल्लेश्वरी, जो अभी आप देखेंगे जो एक हेड ऑफ द स्पोर्ट्स हैं, उसकी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, कन्नम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में जीता था इन्होंने। तो ये आपको थोड़ा सा नाम याद रखना होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो है जिसने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं, हालांकि वो मेडल जीतने के बाद जेल चले गए। आपको कमेंट, हालांकि मेडल जीतने के बाद गए हैं, ठीक है, लेकिन मेडल जीतने की वजह से नहीं गए। तो आप मेरे प्रश्न को समझिएगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप उसको देखिए। हनवंतिया टापू, भैया भैया ये हनवंतिया टापू कहाँ है भाई, ये गलती हो गई भाई, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज खंडवा, ठीक है, खंडवा में है। इसके अलावा हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखो भाई थोड़ा पंचवर्षीय योजना के बारे में बता देता हूं। पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट हमने लिया है वो है यूएसएसआर से। यूएसएसआर में ये व्यवस्था 4 साल की हुआ करती थी, हमने उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और 5 वर्ष का कर दिया, और 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना कही जाने वाली, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 से, ऑफकोर्स 5 साल का होगा तो 1956 तक आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना होती है 1956 से 1961 तक, ठीक है। थर्ड वाली होती है 1961 से 1966 तक। अब यहां पर थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा कि पहली वाली पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या होता है। देखो भाई, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में, 1947 में जैसे ही आज़ाद हुआ तो हमारी सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ये थी कि हमें जो है फूड क्राइसिस, तो हमारा पहला फोकस था एग्रीकल्चर, है ना, तो एग्रीकल्चर को लेकर काम किए गए थे। दूसरा हम देखेंगे सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले में हमने इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज बनती, जैसे बीएचईएल, भोपाल में बीएचईएल है, वो कहाँ बना, ठीक है, तो वो इसी समय बना था। इसके अलावा हम देखेंगे थर्ड वाला, तो इन थर्ड वाले में देखेंगे एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज, इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये पहली वाली पास, दूसरी वाली पास, तीसरी वाली फेल हो जाती है। और इसी समय हमारे प्रधानमंत्री एक नारा देते हैं, ठीक है, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। तो भाई ये पंचवर्षीय योजना काफी विस्तृत है, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है आपको, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो इस पर हम एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तब चलते हैं आगे। नाबार्ड, भैया नाबार्ड क्या है, तो भैया नाबार्ड जो है भाई, ये जैसे आरबीआई बैंकों का पप्पा है, वैसे ही जो है बैंकों का पापा है नाबार्ड, लेकिन इसका सेगमेंट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये ऋण देता है। 12 जुलाई 1982 को सर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, तो ये नाम याद रखना होगा, 12 जुलाई डेट याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टमुखी मंदिर, मंदिर है भैया, मंदिर कहां पर है, तो मंदिर मंदसौर में है। मंदिर मंदसौर एक चीज के लिए और फेमस है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है व्हाई इट इज वेरी फेमस। और मंदसौर के पास, मंदसौर के बीचों बीच से एक नदी निकलती है, रिवर का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ आ रहा हूं, थोड़ा आप सोचिएगा, एक्चुअली क्वेश्चंस बनने की संभावना बन जाती है, ठीक है, और यहां से उसको आपको देखना होगा, ठीक है ना। बहुटी, बहुटी वाटरफॉल्स यू विल फाइंड आउट इन द रीवा, ठीक है। अभी आप देखेंगे सर रीवा के अंतर्गत ही एक नया नया जिले की घोषणा हुई है, और वो नया जिला कौन सा है, तो भारत एमपी, एमपी के भाई 52 जिले हैं, और अभी इसी समय हम देखेंगे एक 53वां जिला भी की संभावना हो गई है।
तो कौन सा है वो नया जिला, ठीक है, उसकी संभावना क्या हुई है, ठीक है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, इसकी संभावना बढ़ जाती है यदि आपको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे के सारे संभाग, सारे के सारे डिवीजन्स को आपको एक झटके में याद रखना है। तो मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उस वीडियो को आप देखें और आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जो प्रश्न जो आपको यहाँ पर दिक्कत कर सकते हैं, तो जरूर उनको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है खजुराहो। खजुराहो जो है वो नृत्य समारोह कहाँ होता है भाई? खजुराहो, दिस इज वेरी फेमस। खजुराहो जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आपको इन एमपी में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नाम है खजुराहो, ठीक है, इसके बाद सांची, इसके अलावा हम देखेंगे भीमबेटका। खजुराहो जो है 1986 में जो है इसको शामिल किया गया, सांची को 1989 में याद किया गया, ठीक है, ऐड किया गया। इसके बाद हम देखेंगे 2003, ठीक है। आपको दिक्कत हो जाएगी तो ये ध्यान रखना, ठीक है, जैसे यूएसबी होता है ना, तो वैसे ही आप केएसबी याद रख लेना, यूएसबी की जगह केएसबी। और ये 6 याद रख लेना, ये 9 याद रख लेना, 9 में से 6 गए तो बचे 3, तो यहां पर हमेशा ध्यान रख लेना ये 3 आएगा। वैसे भी देखो बी की बनावट कुछ ऐसी लगती है, बी इज सिमिलर लाइक द 3, तो यू विल इजीली कनेक्ट, है ना, और यहां से आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो खजुराहो जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है बिकॉज ऑफ द टेम्पल्स, और इन टेम्पल्स का फॉर्मेशन करवाया था चंदेला डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभावित है, बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो लोग भाई वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पटवारी का एग्जाम देने की ओर जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस संभावित हो सकते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो हो चुके हैं 15 मार्च की शिफ्ट में, 16 मार्च की शिफ्ट में, इससे संभावित हो सकते हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन, भैया संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत में 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, राज्यसभा, लेकिन कभी कभी इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, तो ये दोनों मिलकर जो हैं वो एक ज्वाइंट सेशन मिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इस विवाद की स्थिति में आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे ओम बिरला। अब भाई बोलेंगे ओम बिरला कौन है भाई? तो जय महाकाल, ओम बिरला जो हैं बेसिकली महाकालेश्वर से नहीं आते। ओम बिरला साहब जो हैं वो हमारे अध्यक्ष हैं, किस चीज़ के? लोकसभा के अध्यक्ष। और ये कोटा बूंदी नाम की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, ठीक है, जो आपकी लोकसभा क्षेत्र है वहां से आते हैं, तो ये कोटा बूंदी से आते हैं। तो ओम बिरला का नाम याद रखना है सर, ठीक है। 108 आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सत्र ये बुलाते हैं, सेशन ये बुलाते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के स्पीकर। ध्यान दीजिएगा, तो अभी आप देखिए लोकसभा के स्पीकर कौन है ना, डिप्टी स्पीकर कौन है, ये सब कर लीजिए भाई, ठीक है। इनकी संभावना बन जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भैया राज्यसभा का सभापति कौन है। अभी मैंने लोकसभा का सभापति तो बता दिया, राज्यसभा का सभापति बता दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश पर क्या है, यहां पर हमें जो जानकारी मिली है वो केवल गुप्त वंश की मिली है। भाई गुप्त वंश में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखिए फाउंडर का नाम आ सकता है, फाउंडर मतलब है श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर। इसके एक्चुअल फाउंडर जो हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट होते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को ही भैया विक्रमादित्य कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विक्रमादित्य याद रख लीजिएगा। इनकी कैपिटल होती है उज्जैन। उज्जैन जहां पर जो है महाकाल साहब जो हैं, ठीक है, विराजमान है, महाकाल हमारे शिव जी। और गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एज को। गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ था। स्वर्ण युग इसे हिंदी में कहा जाएगा, स्वर्ण युग। तो ये गुप्ता वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और गुप्ता वंश में ही आपको समुद्रगुप्त मिलेगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है, ये जरूर याद रख लेना भैया। तो इतने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको याद कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुन भी लोगे तो आपके काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। ये मैं दावा नहीं करता हूँ कि यहीं से आएगा, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए। देखो भैया विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत सारा क्वेश्चंस ये बनता है, ये पूछा जाता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो दैट इज रेटिनॉल्स, ठीक है, दैट इज थाइमिन, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज टी, दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड्स, ठीक है, दिस इज कैल्सीफेरॉल्स, ये कैल्सीफेरॉल है, ये टोकोफेरॉल है, ये बेसिकली आपका ये पता नहीं क्या है, ठीक है, दैट इज पाइथोडियंस, ठीक है, जो कुछ भी है, ठीक है भाई, याद रख लेना, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना होगा, है ना। तो
बहुत सारी मैंने मतलब एक चेक कर रहा था तो मुझे कुछ एक ट्रिक मिल गई थी, तो कुछ लोगों ने इसको बना दिया भाई रथ। तो ये रथ बन गया भाई, रथ याद रख लेना, ठीक है, दैट इज रेटिनॉल्स, ठीक है, थाइमिन, है ना, है ना। ए है दैट इज एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, तो रथ ए क, ठीक है, दैट इज कैल्सीफेरॉल का का हो जाएगा, ठीक है ना भाई, थोड़ा और ये टोको, टोको मतलब इसी टॉफी, है ना, टॉफी का टो, ठीक है, और ये, ठीक है, फाइदोडियंस, ठीक है, फाइथोडियंस, ठीक है, फा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना भाई। अब भाई इतने सारे याद कर लोगे तो एक तो अपने आप ही बन जाएगा आपसे, ठीक है, इतनी तो आप उम्मीद कर सकते हैं अपने आप से। तो रथ एक टॉफी, है ना, कनेक्ट कर लीजिए सर, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। तो यहां क्रम याद रख लेना, ए बी सी डी ई, तो रथ एक टॉफी, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल, है ना, बहुत लॉजिकली, है ना। यदि आप इतने भी याद रख पाए तो ये रथ एकटा, ठीक है ना, तो भी आपको कन बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा है। अब एक एक क्वेश्चन और बन सकता है, विटामिन ए, विटामिन से एक्चुअली इनमें से कौन सा जो है वाटर में सॉल्युबल है, मतलब घुलनशील है। तो देखो वाटर में घुलनशील केवल दो हैं, ए बी और सी, ठीक है, करेक्ट है। तो बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। तो आपको देखो भैया बी और सी को याद रखना है, ठीक है, करेक्ट है ना। जो है वो बी और सी को याद रखना होगा, ठीक है। तो ये पानी में घुलनशील है, बाकी के जो हैं वो आप देख सकते हैं फैट में घुलनशील है। ये संभावना क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल याद रख लेना। बाकी किसमें क्या पाया जाता है ये आपको शायद पता होगा, ठीक है। इनकी कौन सी बीमारी होती है ये भी प्रश्न बन जाता है भाई, वो भी आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखिए जैसे ए से हम देखेंगे कौन सा आता है, ए से आप ए से कुछ बीमारी होती दैट इज आपके वो जो रतौंधी, है ना। बी से बेरी बेरी, सी से स्कारबी, डी से जो है वो आपको देखने को मिलेगा जो सन रेस से रिलेटेड है, तो वहां से आपको याद रखना होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से रिकेट्स होता है, ठीक है, डी से। चलो, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है भैया, एंटीबॉडी आपके ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड्स के दो पार्ट होते हैं। वन इज बेसिकली कह सकते हैं लिक्विड वाला पार्ट्स होता है, दैट इज एंड सॉलिड पार्ट्स, ठीक है, जो कोशिकाओं से रिलेटेड होता है जिसको सेल्स हम कहते हैं। वन इज पार्ट द लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड द प्लाज्मा, और इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी की बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आरबीसी कभी ब्लड निकले तो आप खोल कर देख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज प्लेटलेट्स, ये भैया प्लेटलेट्स डाउन तभी होते हैं, ठीक है, दैट इज डेंगू जो होता है ना, तो ये प्लेटलेट्स को ही करता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य से कौन सा विटामिन, अभी अभी हमने देख लिया डी, रिकेट्स, है ना, वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई, परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस के बन सकते हैं। आई एम नॉट मच एक्सपर्ट ऑफ द साइंस, बट फिर भी थोड़ा सा आप इनको आसपास के बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस जो हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चंस कैसे हैं। देखो भाई हिंदी में क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अलंकार, अलंकार भाई देखो, अब आपको क्या करना है भाई, ये कैसे करेंगे इसको, अभी अभी आपके पास बहुत कम समय है। तो आप क्या करें, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को याद रख लें। बेसिक अलंकार का मतलब है भाई कि यहाँ पर जैसे कनक कनक ते सौगुनी, उसमें कौन सा अलंकार है, तो जो एक दो उदाहरण हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लें। इसमें ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, अलंकार थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है। ये भी टफ वाला सेगमेंट है। समास बहुत आसान है, इनको आप कर लीजिए, छह ही होते हैं भाई, है ना। जो अवयवी भाव होता है, कर्मधारय होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्रीहि होता है। तो ये जरूर कर लें, है ना। ये एक समास बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। तो समास पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, ठीक है, महावीर, ठीक है। अब ये महावीर में जो है कौन सा समास है, तो विशेषता भी बताई जा रही, वीर की विशेषता, कर्मधाराय भी होगा, ठीक है ना। तो कर्मधाराय बन जाएगा, ठीक है ना। बहुब्रीहि भी बन सकता है इसमें। महावीर जो है वीर है जो, ठीक है, महावीर जो है हम हनुमान जी को भी कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है भाई कि कौन सा बहा है ना। द्वंद्व समास, ठीक है, ये थोड़ा याद रख सें। वाच्य थोड़े से टफ पड़ जाते हैं, इनको चाहे तो आप अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव में एक जो है संस्कृत के शब्द होते हैं, उनका तद्भवीकरण हो जाता है, उनको आपको याद रखना होगा। संधि, ये भी बहुत छोटा सेगमेंट है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अब यहाँ पर हम पढ़ नहीं सकते, तो आपको इसके लिए तो बेसिक्स अच्छा आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मुहावरे,
इसमें कौन सा मुहावरा क्या होता है, पर्यावा चीज का ये बताइए। तो ये चीजें आप मतलब अलग से कर कर नहीं जा सकते। जिन चीजों पर काम करने की संभावना वो यही है कि आप विटामिन पढ़ लीजिए, आर्टिकल थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ये वही कर पाएगा जो हिंदी में एक्सपर्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चंस आए हैं। तो कैश मेमोरी हम देखते हैं भाई, जैसे हम देखेंगे ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है और ये बहुत फास्ट होती है, जिसको हम रैम कह सकते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक रोम होता है, एक रैम होता है, ठीक है ना भाई। देखो ये विडम्बना है, ठीक है, राम कहते हैं भाई हिंदी में, ठीक है, और इधर हम रैम कहते हैं, ठीक है। तो भाई तो रैम मतलब हम देखेंगे, जैसे हम देखें सिस्टम ये कैश मेमोरी की तरह काम करती है, फास्ट होती है, ठीक है। रोम जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है। ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। हार्ड डिस्क ये रोम की तरह ही काम करती है। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होता है भाई, ठीक है, सिक्योरिटीज, ठीक है, जिसमें आप अनएक्सेसिबल चीज जो है वो आपके सिस्टम में नहीं आ सकती, आप पहले ही उनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नाम मैं बता देता हूं, उबुंटू। उबुंटू आपने सुना होगा, ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ये आप ध्यान रख लेना। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है, एक केबल होती है कुछ इधर से आपको, इधर से आप देखने को मिलेगी। तो ये केबल के ऊपर आप देखेंगे कि यहां पर इस तरह से केबल निकली होती है, इनको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ये मैंने शायद पिक्चर भी रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस मैनेजमेंट को लेकर। कुछ क्वेश्चंस फ्यूल साफ्स के सिद्धांत यदि आपको पढ़ना है तो सर मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन आपका कमेंट और सपोर्ट चाहिए होगा। कंट्रोल, संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। दैट इज चोरपुरा शिव मंदिर कहाँ है भाई, अभी तक ये कोर क्लियर नहीं हो पाया, ये कहाँ पर है, ठीक है, चोरपुरा है कहाँ है क्या। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन से बचें, इनके पीछे आप समय बर्बाद ना करें। भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? दिस इज बुरहानपुर। बुरहानपुर के बारे में बता दूं भैया, यहीं पर मुमताज महल की जो है वो डेथ हुई थी। मुमताज महल जो है वो शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म देने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। मुमताज की याद में आगरा में बनाया गया ताजमहल, ठीक है। ये आगरा में जो ताजमहल बनाया गया वो मकराना खान की संगमरमर से बनाया गया है। और बुरहानपुर में इनका जो है कब्र संभव नहीं था, ठीक है, तो इसलिए इन्हें आगरा में दफनाया गया। तो थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं बुरहानपुर क्या खास है, ठीक है। बाकी हम देखेंगे एक मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक खास यहाँ पर मस्जिद भी है बुरहानपुर को। बुरहानपुर में ही आपको मिलेगा असीरगढ़, ठीक है, और असीरगढ़ जो है वो अकबर की अंतिम विजय है। 1601 में अकबर ने यहाँ पर अंतिम विजय हासिल की। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ प्रश्नों को उत्तर याद रखें। बुरहानपुर को हम असीरगढ़ और असीरगढ़ को हम दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये संभावित प्रश्न बन सकते हैं यहां से। लाल बाग कहाँ है? तो लाल बाग इंदौर में है, ठीक है, और वहां से आप जोड़ सकते हैं लाल बाग इंदौर। इंदौर जो है हम हमारे देखते हैं सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, ठीक है। और इंदौर एक नदी के किनारे है, उस नदी का नाम बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि तक के लिए? देखो ये प्रश्न क्लियर नहीं है, ठीक है, जो मुझे सोर्स मिला है वहां से। तो अभी थोड़ा हम समझ लेते हैं। एमपी में राष्ट्रपति शासन, देखो अब ये बहुत ही खास है। यदि कोई पीएससी वाला भी देख रहा है तो भैया उसको भी ये ध्यान रख लेना। तो भैया एमपी में प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो 3 बार लगाए गए हैं, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है। तो मैं आपके प्रश्न का क्लियरिफिकेशन कर देता हूं। देखिए भाई सबसे पहला तो आपकी इमरजेंसी लगाई गई 1977 में, जब हम देखते हैं इमरजेंसी का सेशन चल रहा होता है, जब हम इंदिरा गांधी के शासनकाल में देखते हैं। उस समय हमारे गवर्नर होते हैं सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है। तो आप यदि गवर्नर का नाम याद रखना चाहते तो रख ही लीजिएगा। दूसरा हम देखेंगे कि हमारी जो सेकंड इमरजेंसी लगती है वो है 1980। ये अब ये डेट याद नहीं रखनी है, बट आप चाहें तो ये गवर्नर के नाम याद रख सकते हैं। चेदुप्रिया, ठीक है, मुथुना, ठीक है, दैट इज पुंचा, ठीक है, ये नाम उनका है, ठीक है। तो सीएम पुंचा आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो है वो एक ही टाइम पीरियड है। यहीं पर आप देखेंगे गवर्नर को हटा दिया गया, और इसमें आप देखेंगे बीडी शर्मा आ गए हैं, भगवती दयाल शर्मा आ गए हैं। तो ये एक हो गया, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। ये 3 टर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 बार ही लगाया गया है, लेकिन आप गवर्नर की संख्या देखेंगे तो गवर्नर की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखेंगे महमूद अली खान है और शफी कुरैशी साहब हैं। तो ये नाम याद रख सकते हैं आप, ठीक है, दैट इज एस एन सिन्हा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे दूसरा वाला सेगमेंट्स, तीसरा वाला ये आ जाता है। तो ये समय याद रख सकते हैं लगभग लगभग।
तो राष्ट्रपति शासन एमपी में 3 बार ही लगा है। ये किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 356। क्यों लगाया जाता है? जब गवर्नर राष्ट्रपति को यह कह दें कि राज्य सरकार व्यवस्था के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशंस में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आगे देखते हैं कि कुछ और प्रश्नों को। लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशंस में लाहौर अधिवेशन बहुत ही खास हो जाता है। 1929 को हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशंस में नेहरू रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट को खारिज किया जाता है, और उस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो मोतीलाल नेहरू। मतलब आप ऐसा समझें कि पिताजी और बेटे जी के बीच में लड़ाई हो रही है। लाहौर अधिवेशन में लड़ाई नहीं होती है, एक्चुअली इनके मतभेद होते हैं। उन्हीं मतभेदों को आप यहां पर देख सकते हैं। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर में हुआ। लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे है। लाहौर का रा याद करिए और यहीं से जोड़ लीजिएगा रावी नदी, ठीक है। और लाहौर इस समय पाकिस्तान में है, उस समय मध्य प्रदेश, उस समय इंडिया में हुआ करता था। लाहौर के बाद 1929 के साथ ही हम देखते हैं सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत देखी जा सकती है, और उसके बाद 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और इसके बाद अधिवेशन 1931 में हुआ। तो 1929 लाहौर में हुआ, 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ, 1931 में कराची में हुआ। तो भैया यहां से आपको बहुत आसानी से चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। और कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। लखनऊ की हमारे लाहौर के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे, ठीक है, हमारे उप प्रधानमंत्री के तौर पर ये रहते हैं। अब लाहौर और कराची, ठीक है, तो यहां ध्यान देना, लाहौर का लाहौर, ठीक है, कराची का कराची, ठीक है, और ये लॉक बन गया। तो 1930 में अधिवेशन नहीं होता है, ये ध्यान देना, लॉक हो गया है, क्योंकि तो सिस्टम लॉक हो गया है। ऐसे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और इस तरीके से आप चीजों को देख सकेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू किया गया, ठीक है। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं है? देखो भाई, बुंदेलखंड में कौन सा आता है वो याद रखना होगा। ऐसे कई प्रश्न बन सकते हैं कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। तो इसके लिए आप चाहें तो एक वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। एमपी की जितनी की सीरीज के जितने भी वीडियो हैं आप उनको देख लीजिए, इससे आपके एमपी के बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको याद कराने वाली टेक्निक्स पर काम किया है। तो आपको एक झटके में याद हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे ऊपर चंबल, नीचे देखेंगे, हम देखेंगे नर्मदापुरम, ईस्ट में आप देखेंगे रीवा संभाग है, इधर इंदौर है। इस तरीके से टेक्निक से मैंने याद करवाया है। आप चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अपने ज्ञान को वृद्धि कर लीजिएगा। कंबोडिया मंदिर जो है वो अंकोर वाट में है। ये आपको देखने को मिलेगा, जो रामायण से संबंधित है, तो ये बहुत खास है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। जिला सड़क रखरखाव पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। रोड से याद आया, सड़कों से याद आया, तो एक है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको जरूर याद रख लेना। ये भारत की सीमावर्ती राज्यों पर जो है सड़क बनाने का काम करती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना को आपको पढ़ना होगा यहां पर। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन या उसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम में। 1984 के आसपास इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। इसे हम हार्टिकल्चर्स के नाम से भी जानते हैं। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? प्रश्न कौन से बन रहे हैं? प्रश्न वो बन रहे हैं जो एमपी की खास पर्सनालिटी जो सेंटर में काम कर चुकी है। जिसे आप देखेंगे भाई, जगदीश चंद्र लाहौटी, वो कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के भाई जज रह चुके हैं। वो कहां से रिलेटेड है? ये प्रश्न बन सकता है। शंकर दयाल शर्मा, ठीक है भाई, ये सीहोर जिले से रिलेटेड है, आमोन गांव। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं पूछी जा सकती हैं, मेरी 51 कविताएं। तो ये जो फेमस पर्सनालिटी हैं जो राजनीतिक स्तर पर उच्च पदों पर काम कर चुकी हैं, उनको सबको याद रख लीजिएगा वो कहां से रिलेटेड है। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन को भी आप याद रख लीजिएगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है और कौन सा स्पोर्ट्स जो है मैं उसने रिप्रेजेंटेशंस किया है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विवेक सागर नाम तो सुना ही होगा।
विवेक सागर किस खेल को खेलते हैं और क्या है इनकी विशेषता, और क्यों भैया मैंने इनका नाम यहाँ लिया, क्या है खास बात, क्या इन्होंने कोई प्रतिनिधित्व दिया है किसी खास खेल में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। आगे हम देखते हैं चिन्नौर चावल। चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया है सर, तो चिन्नौर चावल जो है बालाघाट को दिया है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी जीआई टैग के हैं उनको एक जगह रखकर उनको एक बार रट्टा मार लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका तैयार। 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है? तो ये आपको देखने को मिलेगी 10 मई 1857, ठीक है, मेरठ से शुरुआत होती है। यदि आपको हिस्ट्री की इस डिटेल के बारे में जानना है तो वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप 1857 की क्रांति को डिटेल से पढ़ सकते हैं वहां। तानसेन को कहां दफनाया गया? ये इतनी बड़ी बेइज्जती तानसेन की, दफनाया गया, अरे थोड़ी इज्जत तो दे देते। तो भैया लिखने वाले ने इसको दफना दिया है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे तानसेन साहब जो हैं वो म्यूजिक्स के बहुत बड़े जानकार थे, और सर इन्होंने कई दरबारों या मतलब राग की खोज की, ठीक है। तो तानसेन साहब जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में, और अकबर के दरबार में इन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया था, तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के और भी नवरत्न थे, जैसे आप देखेंगे आपके अबुल फजल है, फैजी है। तानसेन के अलावा आप देखेंगे उनके बीरबल्स, मानसिंह, बहुत सारे लोग हैं, टोडरमल्स। तो ये सब नाम याद रख सकते हैं आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ तानसेन इसलिए पूछा गया है क्योंकि तानसेन का जो संबंध है वो है ग्वालियर से, और ग्वालियर के पास में ही बरेला गांव है, वहां इनको दफनाया गया है, वहां इनकी कब्र है, और इनके गुरु का नाम है मोहम्मद गौस, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेगा, और यही ग्वालियर में ही आपको तानसेन समारोह होते हुए दिखाई देगा, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस क्वेश्चंस की। बाकी आप याद रख सकते हैं, जैसे आप अबुल फजल को याद रखें तो अबुल फजल की हत्या जो है वो बघेलखंड के बुंदेला शासकों ने, छत्रसाल ने कर दी थी। डलहौजी ने दलीप सिंह, ठीक है, दैट इज ये 1845 के समय की बात है, 45-46 की बात है। दिलीप सिंह जो हैं वो सिख कम्युनिटीज के रूलर होते हैं, और दिलीप सिंह से ही जो है कोहिनूर डायमंड्स ले लिया जाता है डलहौजी, और फिर वो रानी को भेज देता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है? तो रवाब। सर इस रवाब की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हुई, और दिल्ली सल्तनत में ही अमीर खुसरो देखने को मिलते हैं, और अमीर खुसरो ने ही सितार की खोज की थी। तो सितार जो आप देखते हैं, वो सितार को कनेक्ट करें तो सितार, अमीर खुसरो, दिल्ली सल्तनत, रवाब, ये उसी समय की बात है, ठीक है। यादव राव ने 14वीं शताब्दी में बाय गॉड्स की नींव रखी। अब ये प्रश्न क्लियर नहीं है तो इस पर चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है? तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है भाई? एक सिस्टम होता है जिसे हम देखेंगे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, घास। इस घास का जो उपभोग करते हैं फर्स्ट जो है वो ये होते हैं, दैट इज फर्स्ट कंज्यूमर कह लीजिए भाई, या कह सकते हैं जो उसको अडॉप्ट करता है, जो लेता है। इसके बाद हम देखेंगे भाई कि इसमें सेकंड आते हैं, इसके बाद थर्ड आते हैं जो इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, इस तरीके की क्रम चलता है, और ये सबको खा जाता है। तो इसमें कौन पहले स्तर पर आएगा? ठीक है, तो वहीं पर आप देखेंगे दैट इज उत्पादक होंगे जो प्रोड्यूस करते हैं। मिश्रित उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट्स, ठीक है। साइंस के बारे में ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। रियो शिखर सम्मेलन, दिस इज बेसिकली अर्थ समिट से रिलेटेड है, और एजेंडा 21 यहीं से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सतत विकास के नाम से जानते हैं, उन्हीं पर चर्चाएं की गई थी। पर्यावरण से रिलेटेड है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऊष्मा का अच्छा संवाहक क्या है? तो देखिए भाई, यदि लिक्विड्स की बात करें तो इसमें हम देखेंगे पारा, ठीक है, पारा मतलब हम देखेंगे कि मरकरी। भारत का जलीय जीव कौन है? और संभावित प्रश्नों में देखें तो गंगा में पाया जाने वाला एक बेसिकली सूंस या डॉल्फिन्स, एक डॉल्फिन है जिन्हें एमपी इंडिया का जलीय जीव घोषित किया गया है, ये गंगा नदी में पाए जाते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल बेसिकली एक व्यवस्था होती है जिसका पालन करना होता है। ये प्रश्न जो है वो आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेगा, आईएसओ, ठीक है। तो आईएसओ की 7 लेयर मॉडल जो है, ठीक है, वो आप यहां से देख सकते हैं। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपने मदरबोर्ड देखा होगा तो सर वही है पीसीबी। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। आज की डेट में सारी की, अब देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक कंप्यूटर का हर एक का एक आईपी होता है।
संगठन में प्रबंधन के उद्देश्य, संगठन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, यदि आपको इस